हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब बढ़िया होगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होगे। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे कि वो लोग के ट्रेडिंग व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इंडिकेटर्स ही यूज़ कर पा रहे थे। तो आज मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ दो इंडिकेटर का यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। गोल्ड गोल्ड के अंदर मैंने इसे यूज़ किया हूँ और ये भी अच्छा रिजल्ट दे रही है। आप सब लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते वीडियो में आगे, उससे पहले डिस्क्लेमर। और यार दोस्तों, आ गए हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर होने वाला है, वो होने वाला है ईएमए। ईएमए मैंने ऑलरेडी मार्क अप्लाई करके रख चुका, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ईएमए होने वाला है, ठीक है। तो ये वाले ईएमए को आप सेव करके अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर डाल के उसे अप्लाई कर देना चार्ट पे। कुछ इस तरीके का नहीं दिखने वाला है, लेकिन मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि सेटिंग में आपको ये सारी चीज़ें अनचेक करनी है और सिर्फ 100 ईएमए को ही आपको सिलेक्ट रखना है, सिर्फ और सिर्फ 100। और आपकी मर्जी के हिसाब से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया हूँ और उसके बाद में फिर इसको कर देना ओके। तो हमारा 200 का ईएमए है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारे चार्ट के ऊपर। जो हमारा सेकंड इंडिकेटर होने वाला है, वो होने वाला है हमारा सिनेप्सिस। सिनेप्सिस करके ऐसा कोई इंडिकेटर है, ये मैंने ऑलरेडी इसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला इंडिकेटर होने वाला है। आप इसको भी फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड करके अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देना। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का नहीं। तो सबसे पहले सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्टाइल्स के अंदर से ये सारी चीज़ें अनचेक कर देंगे, जो मैंने अनचेक करके रखा हो। सेम टू सेम इस तरीके की सेटिंग करना आपको। ये सारी चीज़ें अनचेक कर देना इनपुट्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अनचेक किया हो, उसे आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल डिवाइसेस में या किसी में भी स्क्रीनशॉट लेके आपको इस सेटिंग को सेम एग्जैक्टली मेरे जैसे कॉपी कर लेना है और उसके बाद में फिर इसको अप्लाई कर देना है। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो जो अनचेक्ड है उसे अनचेक्ड कर देना, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो भी चेक्ड है, जो भी चीज़ें वैल्यू जो भी वैल्यू लगी हुई है यहाँ पे, उसको एज इट इज़ रहने देना और उसके बाद में फिर ओके कर देना। तो एक बार आप इसको ओके कर दोगे, तो आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा ये हमारी स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी के रूल्स बड़े ही सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा यहाँ पे ईएमए का काम आएगा। तो ईएमए के ऊपर जो भी अगर मार्केट ट्रेड ऊपर कर रहा है, यानी प्राइस अगर ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यानी ये एक बुलिश ट्रेंड है। और अगर ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यानी ये है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। तो आपको ये एक सबसे पहला रूल, ये एक आपको दिमाग में रखना है कि अब जब भी ईएमए के ऊपर मार्केट होगा, तभी हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही ओपन करनी है। और वाइस वर्सा, जैसे ही मार्केट ईएमए के नीचे आएगी, तब हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। सिर्फ दो इंडिकेटर्स है और ये दो रूल है। आपको बस ये दो रूल को फॉलो करना है और उसके बाद में फिर आप इजीली प्रॉफिट बना लोगे। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंडीशन में मार्केट हमारा 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही इसके अंदर ओपन करनी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है कि आपको सिग्नल मिल गया और फिर फट से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस सेट करना है और प्रॉफिट। इतना भी इजी नहीं होने वाला है। आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से अंदर एंट्री मॉडल यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रहा है, अब लाइव सिनेरियो में इस तरीके से ही होगा। जैसे ही मार्केट ऊपर चल रहा होगा, तो हमें यहाँ पे वेट करना है हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग सिग्नल के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें शॉर्ट का सिग्नल आ रहा है, लेकिन अभी मार्केट हमारा जो है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ जाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट जो चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे जब तक हमें बुलिश का सिग्नल नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और इसमें देखो कि वेट तो हमें करना ही पड़ेगा जब तक हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर हम ऐसे अंधाधुंध जाएंगे, तो यानी नुकसान भी उठाना पड़ेगा फिर।
तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि आगे क्या होता है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला सिग्नल आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिला है, लेकिन ये सिग्नल कभी अपीयर हुआ जब हमारी दूसरी कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुई। तो यानी जब भी ये सिग्नल अपीयर होगा, उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से मैं रिप्ले करके बता देता हूँ कि अभी जो सिग्नल है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस एरिया पे, यहाँ पे इस कैंडल पे हमें यहाँ पे सिग्नल दिख रहा है। लेकिन जैसे आप लाइव मार्केट के अंदर देखोगे, तो लाइव मार्केट के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही दिखने वाला है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट कैंडल जब प्रिंट होना चालू हुई, तभी यहाँ पे सिग्नल आया। तो यानी जब ये कैंडल प्रिंट होके ख़त्म हो जाएगी और जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तभी यहाँ पे सिग्नल आएगा। तो यानी जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन हमारी ओपन करनी है, ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल से। सो जैसे ये क्लोज होगी, वहाँ से हमें हमारी लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा हमारा ये लाइन। ये जो लाइन है वो हमारी स्टॉप लॉस होने वाली, ठीक है। तो ये लाइन अभी यहाँ पे दिख रही है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1:2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, मैं इसको टारगेट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1:2। आप अपने हिसाब से ऊपर भी लेके जा सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि फिक्स टारगेट रखो अभी। उसके बाद में जैसे ही आप एक बार प्रो बन जाते हो, उसके बाद में फिर आप इसको स्केल अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 1:2 पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 2। अब हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से हमें यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला, लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी एक पोजीशन के अंदर ओपन है। और वैसे भी ये सेल का सिग्नल अभी वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये ईएमए के ऊपर दिखा रहा है। और जैसे ही एक हमें सिग्नल मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें एक सिग्नल मिला। जैसे ही एक सिग्नल मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हमारी ट्रेड ओपन करेंगे। लेकिन सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हमें सिग्नल मिल रहा है, तो आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे ओपन करूँगा, आपको वापस से मैं दिखा देता हूँ। तो अब जैसे ही यहाँ पे हमारी एंट्री ओपन करेगी, जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा ये ग्रीन लाइन, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1:2, यानी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होने वाला है 1:2। तो ये भी हो गया। अब हमारी करंटली दो पोजीशन ओपन है, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब हम दोनों पोजीशन के अंदर एंटर तो हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई और गैप अप, सीधा मार्केट ओपन हुई है डायरेक्ट ऊपर हमारा प्रॉफिट देते हुए। तो यानी हमें एक साथ में दो ट्रेड विन हो गई है हमारी, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो कि शॉर्ट के होने वाले हैं, ताकि आपको शॉर्ट्स का भी आइडिया आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमारी जो कैंडल है उसने 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, यानी अब हम ऑफिशियली यहाँ पे बेरिश मार्केट के अंदर आ चुके हैं। यानी अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ही हमारी ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे शॉर्ट पोजीशन की। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या होता है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल मिल चुका है। अब जैसे ये कैंडल हमारी क्लोज होगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम हमारी शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। तो ये जैसे कैंडल क्लोज हुई, उसकी ओपनिंग पे हम यहाँ पे हमारी शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये रेड वाली लाइन, ठीक है। तो रेड वाली लाइन ये रही। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1:2। तो मैं इसको फट से 1:2 कर देता हूँ। और ये हो गया हमारा टारगेट, ठीक है, 1:2। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट, जैसे ये लॉन्ग का सिग्नल मिला, हमारी जो मार्केट थी वो 100 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही थी। तो यानी ये इनवैलिड है। अगर ये सिग्नल यहाँ पर होता,
फिर भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते क्योंकि हम ऑलरेडी एक पोजीशन के अंदर है जो कि बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, तो हम फिर भी उसके अंदर एंट्री नहीं लेते जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होता। तो हम यहाँ पे आगे करते कि आगे क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे आप जैसे कि मैंने आपको कहा था एक और एक सिग्नल आ चुका है, यानी एक और एक सिग्नल आ चुका है, यानी हमारी ये जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रांग पोजीशन हो चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे भी ट्रेड करना चाहते हो या नहीं। मैं तो इसे ट्रेड करूंगा, तो अब मैं दिखा देता हूँ इसको भी ट्रेड करके, ठीक है। सो थोड़ा इधर आते हैं और ये है हमारी ट्रिगर्ड कैंडल। तो यहाँ पे हमारी एक और एक शॉर्ट पोजीशन ओपन होगी और जो हमारा एसएल होगा वो इधर होगा, ठीक है। और जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1:2 सेम। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम दोनों दो ट्रेड के अंदर एक एक साथ है और एक के अंदर तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है ये वाली ट्रेड के अंदर। अब ये जो बड़ी वाली ट्रेड है वो हमारी चल रही है और उसके अंदर भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको कुछ भी डाउट रहता है रिलेटेड टू ये स्ट्रेटेजी तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या तो फिर मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।